आज की जय। प्रेमियों, बड़े प्यार से श्री गुरु महाराज जी की हम गुरु महिमा का पाठ करते हैं। मैंने कल भी कहा था। तो उस पाठ में जो लाइनें आती हैं उस पर हमने गौर करना है, क्योंकि खाली लाइनें पढ़ने से तो हमने रटा लगा लिया। लेकिन जब एक एक बात, एक एक अक्षर को हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर श्री गुरु महाराज जी के प्रति, अपने गुरु महाराज जी के प्रति भाव जागृत होते हैं कि हमें अपने मालिक के चरणों में किस तरह से जाना है, बैठना है, उठना है। लेकिन आज के टाइम को देखते हुए काफी ऐसे गुरु बने होते हैं, जैसे कहते हैं क्रोधी कुरु कुतर्क विवादी, है ना, लोभी समता रहत विषादी, अस गुरु कबू भूल ना कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। तो आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत क्रोधी, निर्दयी, और कहते हैं कि हम आपके गुरु हैं। कल मैंने कहा था कि गुरु बहुत जल्दी बनते हैं, लेकिन अंदर कमाई नहीं होती। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कितनी कमाइयां करी, है ना। रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास। रिद्धि सिद्धि उनके आस पास होती थी। तो वहां पर क्रोधी क्रूर कुतर्क जो होते हैं प्रेमियों, क्रोधी, निर्दयी, दुष्ट, और फिर बात बात पे वो बहस करते हैं। क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, हम अपने ज्ञान से दूसरों को जीत सकते हैं। लेकिन नहीं, जो साक्षात पार ब्रह्म होते हैं ना, वो तर्क वितर्क नहीं करते, उन्होंने बहस नहीं करते, वो ना किसी के आगे किसी से कोई लोभ करते हैं। वो उनके अंदर ना द्वेष की दृष्टि होती है, हमेशा उनके अंदर सबके प्रति प्यार होता है। तो अगर उनके अंदर प्यार नहीं, जो बहस करने वाले हैं, दुष्ट वृत्ति के हैं, तो उनको तो हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। आज के गुरु बनते, मैंने कल कहा था, कानिच की फुर, तू मेरा चेला था मैं तेरा गुर हूं, भावे डूबते भावे तर। इतना तक होता उनका रिश्ता। लेकिन नहीं, जो हमारे गुरु महाराज होते हैं ना, जिन्होंने हमें अपना बना लिया, निगमा गम रहस्य के ज्ञाता, निष्प्रहित अनुशासन दाता। तो सच्चे गुरुदेव जो होते हैं ना प्रेमियों, सद शास्त्रों के शब्दों में के पीछे जो गहन भाव होते हैं ना, सब उनको पता होता है, सब जानते हैं उनको, सब रहस्य उनको पता होता है। जैसे हमारे श्री शहनशाह, हमारे नगली निवासी भगवान जी, तो वो लोभी नहीं होते, वो निर्लोभी होते हैं। ना वो बहस करते हैं, ना वो किसी से द्वेष करते हैं, हमेशा उनके अंदर संयमशील होते हैं वो प्रेमियों। और सबकी जो किसी की गलती भी होती है ना, उसको क्षमा करते हैं। निगमागम रह इसके क्या था, निष्प्रहित, उनका अनुशासन, उनकी दयालुता, सबके ऊपर महान कृपा होती है उनकी प्रेमियों। तो वो किसी के अपराधों को देख करके ना उनको एकदम से खत्म कर देते हैं। और फिर वो तो हमारे हैं ही शहनशाह। जैसे एक बात बात याद आई कि एक बार श्री गुरु महाराज जी ना कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक पुल पड़ा तो पुल के ऊपर इंजीनियर खड़ा था, और भी लोग खड़े थे। श्री गुरु महाराज जी से पुल के ऊपर से जाने लगे, तो जो इंजीनियर से पूछा कि तुम कौन हो। कहने लगे कि मैं इंजीनियर हूँ। तो क्या करा, कहते मैंने ये पुल बनाया। तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं कि तुम इस पुल का ठेका लेते हो। कहते नहीं, हम ठेका वेका नहीं लेते, हमारी तरफ से चाहे गली टूट जाए, हमने तो बना दिया। तो इंजीनियर कहते हैं कि महाराज आप किस चीज का ठेका लेते हो। तो श्री गुरु महाराज कितनी कृपा करते हैं, तुम तो इस पुल का ठेका नहीं लेते, मैं तो अपने भक्तों का लोक परलोक का ठेका लेता हूँ। कितने दयालु हैं हमारे गुरु महाराज जी। ऐसे शहनशाह, है ना, जो खुद भी बंधनों से मुक्त हैं और जीव को भी बंधनों से मुक्त कर देते हैं, जो हमारे लोक परलोक का ठेका लेते हैं। ऐसे महापुरुषों के, ऐसे शहनशाह के चरणों में
हमारी बार बार न मने। तो इसलिए एक एक बात को हम अगर लें, गुरु महिमा का मतलब केवल है कि गुरु क्या हैं, अपने मालिक हमारे शहंशाह क्या हैं, कैसे हमने उनके चरणों में बैठना है जा करके, तो कैसे वो हमारा ठेका ले लेते हैं, कितनी हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। ऐसे जैसे वो कृपा हमारे ऊपर करते हैं, ऐसे हमारा प्यार उनके चरणों में जुड़ा रहे, ताकि हमारा जीवन भी सार्थक होता रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।